एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। आदर्श सहकार मंडल भावसार समाज की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह के द्विस्तरीय कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन मसानिया तालाब स्थित नागरिया गणपति मंदिर परिसर में स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री प्रभुदास धाम के उदय राम जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल के संस्थापक सदस्य पुरुषोत्तम राम नारायण भावसार रहे। अध्यक्षता आदर्श सहकार मंडल के अध्यक्ष हितेंद्र भावसार ने की। विशिष्ट अतिथियों में भावसार समाज अध्यक्ष मुकेश भावसार, केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष रमन लाल भावसार, महामंत्री उपेंद्र भावसार, विजय राम जी, मंडल महामंत्री हेमंत भावसार, रमाकांत भावसार एवं नवयुवक मंडल अध्यक्ष मोहित भावसार शामिल रहे। मंडल के महामंत्री हेमंत भावसार ने बताया कि आदर्श सहकार मंडल की स्थापना वर्ष 1976 में 10 सदस्यों द्वारा की गई थी। इनमें स्वर्गीय बृजलाल, स्वर्गीय महेश, स्वर्गीय जयंतीलाल, स्वर्गीय शांतिलाल, स्वर्गीय शंकरलाल, स्वर्गीय रतनलाल, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय सतीश चंद्र और स्वर्गीय कचरालाल सहित संस्थापक सदस्यों का योगदान रहा। मंडल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संस्थापक सदस्यों के परिवारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए तथा उपरना उड़ाकर सम्मानित किया गया। संत उदय राम जी महाराज ने समाजजनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मंडल की प्रगति के लिए भाई भतीजावाद से दूर रहना जरूरी है। उन्होंने पारदर्शिता और समाज के प्रति समर्पण को मंडल की प्रगति का आधार बताया। मंडल के उप मंत्री अक्षय भावसार ने बताया कि कार्यक्रम में वागड़ क्षेत्रीय भावसार समाज के 11 गांवों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं नवयुवक मंडल अध्यक्ष उपस्थित हुए। मंडल की ओर से सभी अतिथियों का उपरना एवं उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। मंडल अध्यक्ष हितेंद्र भावसार ने मंडल की स्थापना से लेकर 50 वर्षों तक की उपलब्धियों एवं प्रगति की जानकारी दी। पूर्व मंत्री विजय राम ने मंडल की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने मंडल के गठन के समय 10 सदस्यों द्वारा संगठन की स्थापना, नियमावली और कार्यप्रणाली से जुड़े पहलुओं को भी साझा किया। समाज अध्यक्ष मुकेश भावसार ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार जताते हुए नवयुवक मंडल, महिला मंडल और समाज की सभी बंधुओं के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मंडल के पूर्व अध्यक्ष गुणवंत भावसार, गजेंद्र भावसार, लोकेश भावसार, कोषाध्यक्ष मुरलीधर भावसार, समाज संस्थान अध्यक्ष गोपाल भावसार एवं समाज महामंत्री जयंत भावसार का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोनिका भावसार, दीपक भावसार एवं प्रशांत भावसार ने किया, जबकि आभार मंडल के कोषाध्यक्ष मुरलीधर भावसार ने व्यक्त किया। भोजन व्यवस्था में कांतिलाल भावसार का सहयोग रहा। कार्यक्रम में नवयुवक मंडल से तुषार भावसार, मयूर भावसार, आशीष भावसार, हेमंत भावसार, भावेश भावसार, लालशंकर भावसार सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष समाजजन उपस्थित रहे। उत्सव मना रहा है जिसमें आप और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भावसार समाज वास्तव में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। कृपया शांति से सुने, बात नहीं करें। 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आप सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। तो भावसार समाज भाग्यशाली इसीलिए है क्योंकि पहले तो वो सभी भक्त हैं और भगवान जो होते हैं वो भक्त से सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बार एक सेठ जी संतों के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आप मुझे ऐसा उपाय बताओ कि 1 रुपया भी खर्च ना हो और मुझे भगवान मिल जाए। तो संतों ने कहा हाँ, हमारे पास उपाय है। तो उस भक्त ने पूछा कि मैं रुपया खर्च नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहीं आप पूजा पाठ बताएं और उसमें हज़ारों रुपये खर्च हो जाए। मैं हूँ तो नगर से, पर मैं बिना खर्चे के प्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो संतों ने कहा कि तुम एक काम करो, कल सुबह से मानसिक पूजा चालू करो, निरंतर बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा करो। जब सुबह स्नान कर लो, फिर अपने कक्ष में बैठ जाओ और मन में धारणा धरो कि मेरे सामने भगवान हैं और मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। अब मैं भगवान को तिलक लगा रहा हूँ,
अपने भगवान के सामने दीपक कर रहा हूँ। तो नित्य प्रति आप निरंतर ये पूजा चालू रखना, तो प्रभु कृपा करेंगे और आपको एक दिन दर्शन होंगे। तो उस भक्त ने संत का कहना मानकर निरंतर पूजा चालू रखी। भगवान को भोग भी धरा था और आराम से बैठता। तो ऐसी पूजा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन जब वो पूजा में बैठे थे, उस समय पूजा करते करते उनके मन में भाव हुआ कि मैं आज भगवान को दूध का भोग लगाऊं। तो कटोरा लिया, कटोरे में दूध भरा और शक्कर डालने लगे। जिस समय वो शक्कर डालने लगे, उस समय उनके हाथ में चम्मच नहीं था। डब्बा ही उन्होंने धीरे से टेढ़ा किया। उन्होंने सोचा मैं धीरे से डब्बा टेढ़ा करूं और थोड़ी सी शक्कर डाल दूं। पर जैसे ही डब्बे को टेढ़ा किया, तो डब्बे में जो शक्कर थी उसमें से आधी शक्कर उस कटोरे में चली गई। तो सेठ जी मन में विचार करने लगे कि मेरे 5 दिन चलने वाली शक्कर आज इस दूध में एक ही दिन में चली गई। अब मैं क्या करूं? तो सामने भगवान बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भक्त मुझे दूध पिलाए। और भक्त ये सोच रहा है कि मैं निरंतर पूजा कर रहा हूँ, परंतु आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने चम्मच नहीं रखा। अगर चम्मच होता तो मैं 1 चम्मच शक्कर डालता। डब्बा टेढ़ा करने से मेरी तो 5 दिन की शक्कर चली गई। इतना विचार करते करते भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भैया तेरा क्या जा रहा है? तू तो मन से विचार कर रहा है, तू तो केवल भाव से मुझे भोग लगा रहा है, तेरी जेब से तो शक्कर नहीं डाली। तो कहते हैं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं और यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी भावसार हैं। तो कहते हैं भाव से अगर प्रभु की पूजा करेंगे तो प्रभु हमें दर्शन जरूर देंगे। और एक बार एक संत ने किसी भक्त से पूछा कि भैया आप भजन किया करो रोज। हमारी इच्छा है कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, तो आप मंदिर नहीं जाए कोई बात नहीं, पर घर पर बैठकर भजन करो। तो भक्त कहने लगा कि महाराज जी हमारे पास तो समय नहीं है, और एक बात और कहूँ कि आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों परसों क्या करता है, जीना है कई बरसों। कि हमें तो भी बहुत बरसों तक जीना है, तो हम तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। परंतु संतों का ये मानना है कि हमारी उम्र का कोई भरोसा नहीं होता है। आज हम हैं, कल रहें ना रहें, उम्र की कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ लो हो जो बहुरी करे कर। कि भैया अच्छे कार्य जो भी करने हैं तुरंत प्रभाव से कर लेने चाहिए। अगर हम मन में विचार करते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर करेंगे, तो मन के विचार मन में ही रह जाते हैं। तो आप सभी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि इन 10 जनों ने मिलकर के जो समिति चलाई उसका लाभ पूरे समाज को मिल रहा है। और आज सुबह 10 बजे रामद्वारा एक भक्त दर्शन करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि पहले मंदिर में बाल गोपाल समिति भी चलती थी, जहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से पढ़ कर के ही आज हम योग्य बने हैं। तो देखो जितने भी प्रकार के दान होते हैं उसमें विद्या दान भी बहुत बड़ा होता है। आप धन का दान करेंगे, पर अगर आप विद्या का दान करेंगे, उससे अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। तो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, होने वाले और हैं, उनसे हमारा यही आग्रह है कि मंदिर में 1 घंटे का समय बच्चों को दें, जिससे अपने समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और तरक्की की ओर बढ़े। तो आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह से आप सभी पधारे, गर्मी भी आज तेज है। आदरणीय पुरुषोत्तम जी, रामनारायण जी, जिनके मुख्य आतिथ्य में आज का पूरा कार्यक्रम केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय
जिनकी विशिष्ट आतिथ्य में हम ये आज का कार्यक्रम अनवरत चला रहे हैं, और आदर्श सहकार मंडल के अध्यक्ष महोदय और इस आदर्श सहकार मंडल को सिंचित करने में कहीं डगमगाए नहीं, एक पेड़ जो विशाल को 1997 में अनवरत अपने समर्पण के माध्यम से इसको आज 50वें वर्षगांठ तक जो है वो संजोने वाले विजयराम जी भावसार, केंद्रीय कमेटी के महामंत्री आदरणीय उपेंद्र जी और समस्त गांवों से पधारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एवं प्रतिनिधि महोदय और मेरे गांव के प्यारे समस्त स्थानीय बंधुओं और उन 10 परिवारों से जुड़े हुए समस्त बंधुओं को, कोई भी पेड़ ऐसे ही खड़ा नहीं होता, कोई भी बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बनती, स्तंभ बनाने की जरूरत होती है और स्तंभ भी बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी स्तंभ तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक आपके नींव की मजबूती नहीं है। और इस आदर्श सहकार मंडल को नींव के रूप में खड़े करने वाले ऐसे 13 सदस्य जिसमें से 7 अध्यक्ष, 4 मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष। और मुझे खुशी है कि लगभग पहले अमूमन ये एक अनवरत चल रहा था कि आदर्श सहकार मंडल में जिसने दायित्व ले लिया उस दायित्व को निभाते मृत्यु जब होती थी तब परिवर्तन होता था। लेकिन नेपाल के उस कांड ने एक सबक सिखाया, और अभी कल देखा होगा प्रधानमंत्री ने इसी पर अपना इंप्लीमेंट लिया। जैन जी ये गहनता में आया, उसी समय हमारे फादर ने बहुत सारी चेष्टाएं की, ये मुकेश हाथ में न ले काम, मुकेश हाथ में न ले काम, लेकिन जज्बा अपने अंदर बनाए रखा। निश्चित तौर पर 10 साल तक इसी कार्य को जितना मैं कर सकता था उतना अच्छा करने की कोशिश की लगभग। और कई बार कोई समस्या भी आती, परमात्मा पता नहीं कहां से उस समस्या का समाधान भी निकाल देता है। यदि नेकी मेरी अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप चलिए, आपको समाधान अपने आप सामने आएंगे। आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो व्यक्ति सामने आएगा, क्यों नहीं आता? आपकी आत्मा नहीं है, आप में जो है वो ऐसा भाव नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं दिलों से जिसको भी सोचता हूं, मिलने की कोशिश करता हूं, अनायास वो व्यक्ति सामने आता है। मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। मैं एक और चीज बता रहा हूं, यदि हमारा संकल्प, कल की बात पर ही बता रहा हूं, जो 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो उद्घाटित किया कि सपने बड़े देखिए, सपने बड़े देखिए, अपने बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन सपनों के साथ में अपने सामर्थ्य, अपने शौर्य, अपनी वीरता और अपने जीवन को समर्पण भी करना होगा। केवल मैं सपने गढ़ता चलूं तो कुछ नहीं होना है। सपनों के साथ में सामर्थ्य और अपने समर्पण को देना होगा। और आज ऐसे ही आदर्श सहकार मंडल की ऐसी बड़ी क्षति न हो करके, और अभी कहा था हमारे बांसवाड़ा के अध्यक्ष महोदय ने कि लगभग सभी गांवों में इस प्रकार की संस्थाएं चली, लेकिन कुछ जगह पर चली
और कुछ जगह पर पली और कुछ जगह पर पता नहीं। लेकिन मुझे खुशी है बेहद